तो दोस्तों कैसे हो? तो फिर मैं आ गया एक नई कहानी लेकर जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंधेरे महल का रहस्य, एक अधूरी मोहब्बत की डरावनी दास्तान। राजस्थान की तपती जमीन पर बसा एक कस्बा था रामगढ़। सुबह सुबह खेतों में काम करते किसान, ढोल की थाप पर गाते लोकगीत और दूर से ऊंटों की घंटियों की आवाज, सब कुछ बहुत शांत लगता था। लेकिन इस कस्बे की शांति के बीच एक जगह ऐसी थी जहां जाने से लोग डरते थे। वो जगह थी महल। गांव वालों का कहना था उस महल में एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है। जो भी अंदर गया जिंदा लौटकर नहीं आया। शहर से आए एक युवा पत्रकार आरव को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो सोचता था आत्मा, भूत प्रेत ये सब अंधविश्वास है, सच सामने आना चाहिए। वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ महल की ओर बढ़ा। गांव वालों ने उसे रोका, बेटा मत जा, वहां मौत बुलाती है। लेकिन आरव हंसकर बोला, अगर मौत बुलाती है तो मैं भी जाकर देखूंगा कि असली सच क्या है। महल का दरवाजा जंग से भरा था। जब उसने धक्का दिया तो दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर जाले और बीच बीच में ऐसा लगता मानो कोई उसकी ओर देख रहा हो। आरव का कैमरा ऑन था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी और दीवार पर किसी लड़की की परछाई नजर आई। आरव चौंका, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस धीमी आवाज आई, पायल की छन छन। महल के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। वहां एक टूटा हुआ तख्त रखा था। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, दरवाजे के पीछे से आवाज आई, छुओ मत। वो मुड़ा, सामने खड़ी थी एक लड़की, सफेद कपड़ों में, पैरों में पायल, चेहरे पर अजीब उदासी। लड़की ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव हकलाते हुए बोला, मैं सच्चाई जानने आया हूं। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम चंचल है, ये महल कभी मेरा था। चंचल ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। वो इस महल की राजकुमारी थी। गांव का एक साधारण युवक विक्रम उसका प्यार था। दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। लेकिन जब राजा को पता चला तो उसने विक्रम को मौत की सजा सुना दी और चंचल को कैद कर दिया। फांसी से पहले विक्रम ने चिल्लाकर कहा था, चंचल मैं लौटकर आऊंगा, चाहे आत्मा बनकर ही सही। और फिर चंचल ने उसी कोठरी में दम तोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा महल में भटक रही थी। चंचल ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। आरव ने पूछा, कैसे? चंचल बोली, मेरी और विक्रम की अधूरी शादी पूरी करवा दो। आरव हैरान रह गया। लेकिन तभी अचानक पीछे से भारी आवाज आई, कभी नहीं। आरव मुड़ा, दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। वो किसी योद्धा जैसी लग रही थी। वो आवाज गरजी, चंचल ने मुझे धोखा दिया। चंचल चीख उठी, नहीं विक्रम, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मेरे पिता ने हमें अलग किया था। लेकिन विक्रम की आत्मा और उग्र हो गई। महल की दीवारें कांपने लगी। झूमर जोर जोर से हिलने लगा। आरव डर से कांप गया। उसने चिल्लाकर कहा, बस करो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इसे साबित करो। अगली रात आरव गांव से पंडित को लेकर आया। महल में दीप जलाए गए, मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। चंचल की आत्मा सामने थी और जैसे ही पंडित ने शादी के मंत्र पढ़े, विक्रम की आत्मा भी प्रकट हुई। फेरे शुरू हुए। दोनों आत्माएं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, दोनों आत्माएं एक दूसरे में समा गईं। महल में तेज रोशनी फैली और फिर गहरी शांति छा गई। आरव ने यह सब कैमरे में रिकॉर्ड किया था। वो बहुत खुश था। लेकिन जब उसने अगली सुबह फुटेज देखा तो उसमें सिर्फ वही अकेला था। न चंचल, न विक्रम, न शादी, बस खाली हॉल और टूटी फूटी दीवारें। आरव सन्न रह गया। क्या ये सब मेरी आंखों का धोखा था या मैंने सचमुच आत्माओं से मुलाकात की थी? आज भी गांव वाले कहते हैं कि महल से आधी रात को पायल की छन छन सुनाई देती है, कभी रोने की आवाज, कभी हंसी की गूंज। और आरव, उसने वो वीडियो कभी दुनिया को नहीं दिखाया क्योंकि उसे डर था अगर ये सब सिर्फ उसका भ्रम था तो लोग हंसेंगे। लेकिन अगर ये सच था तो कहीं वो भी हमेशा के लिए उस रहस्य का हिस्सा न बन जाए। तो दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ एक कहानी थी या फिर सचमुच उस अंधेरे महल में कोई आत्मा भटक रही है? शायद इसका जवाब कभी किसी को न मिले। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और महेश स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।